आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पिछले 4 दिनों में गोल्ड लगातार गिर रहा है। लगभग 4% से ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल चुकी है। अब सवाल है कि आखिर गोल्ड गिर क्यों रहा है, क्योंकि आमतौर पर वार या जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है तो गोल्ड ऊपर जाता है, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि आखिर गोल्ड क्यों गिरा है, इसके पीछे कौन कौन से फैक्ट्स काम कर रहे हैं, और अगर आप गोल्ड में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो कौन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम को ज्वाइन करना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने यूएस फ्लैग सिविलियन वेसल पर ड्रोन अटैक किया। अब जब किसी जहाज पर यूएस का फ्लैग लगा हो और उस पर हमला हो जाए तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका चुप बैठने वाला नहीं है। इसके बाद अमेरिका ने ईरान के अंदर बंदर अब्बास पोर्ट के आसपास जवाबी कार्रवाई की है, और जब ईरान की जमीन पर हमला हुआ तो ईरान ने भी जवाब दिया और कुवैत के ऊपर मिसाइल और ड्रोन अटैक शुरू करने स्टार्ट हो गए। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात समझिए, अभी तक सीज फायर जैसी स्थिति थी, मतलब दोनों तरफ से डायरेक्ट अटैक नहीं हो रहे थे, लेकिन अब गल्फ कंट्रीज का नाम इनमें आना शुरू हो चुका है और यही चीज़ मार्केट के लिए सबसे बड़ा डर बन चुका है। कुवैत पर हमला कोई छोटी बात नहीं, क्योंकि कुवैत सिर्फ एक छोटा देश नहीं बल्कि दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी वाले देशों में से एक है। वैसे आपको कमेंट करके बताना कि कुवैत की करेंसी का क्या नाम है। जैसे इंडिया की करेंसी रुपये है और अमेरिका की डॉलर है, वैसे ही कुवैत की करेंसी कौन सी है। आगे बढ़ते हैं। ईद के दिन जब लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं उसी दौरान एयर रेड सायरन बजने लगे, लोगों के फ़ोन पर अलर्ट आने लग गए, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गए। और अब सोचिए, अगर गल्फ कंट्रीज की तरह टेंशन बढ़ती है तो क्या ये सिर्फ एक रुक जाती है, या मार्केट को सबसे ज़्यादा डर इसी सर्टेनिटी में लगता है। सवाल आपका, अब आपका सवाल आएगा कि इतनी बड़ी टेंशन है फिर भी गोल्ड ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि वार के टाइम पे तो गोल्ड जो है सेफ हेवन माना जाता है। तो अब यहाँ पे आता है दूसरा एंगल, ओमान। रिपोर्ट के अनुसार ओमान और ईरान के बीच में ट्रेड और सपोर्ट को लेकर कुछ डील्स हुई थी। जो अगर ओमान ईरान की ज़्यादा ट्रेड करता है तो जाहिर सी बात है कि ईरान को आर्थिक सपोर्ट मिलेगा, और यही चीज़ अमेरिका को पसंद नहीं आ रही है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी चर्चा में आ रहा है, जिन्होंने ओमान को लेकर काफ़ी सख्त बातें कही है। अगर अमेरिका को गल्फ देशों के बीच में रिश्ते खराब होते हैं तो इसका असर पूरी ग्लोबल मार्केट पर पड़ सकता है। लेकिन फिर भी सवाल ये कि गोल्ड गिर क्यों रहा है, और इसका जवाब है क्रूड ऑयल और इंटरेस्ट रेट्स। देखिए, अगर मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ती है तो सबसे पहले असर पड़ता है क्रूड ऑयल पर, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सप्लाई रूट वहीं से गुजरता है, और जब लोगों को लगता है कि सप्लाई प्रभावित हो सकती है तो क्रूड ऑयल के दाम भी बढ़ने लग सकते हैं। अब तेल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी, और हर चीज़ महंगी होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। यहाँ पे सबसे बड़ा गेम शुरू होता है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो अमेरिका का फेडरल रिजर्व यानी फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है, और यही चीज़ गोल्ड के लिए नेगेटिव बनती है। अब इसको आसान भाषा में समझना, अगर आपके एफडी में 9% से 10% रिटर्न मिलने लग जाए तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि भाई ये मैं रिस्क क्यों लूँ, मैं स्टॉक मार्केट में या गोल्ड में पैसा क्यों डालूं, मैं सीधे एफडी या बॉन्ड में भी पैसा लगा सकता हूं। ठीक है, ये चीज़ बड़े इन्वेस्टर भी करते हैं। जब यूएस बॉन्ड डील्स बढ़ती है तो लोग गोल्ड में पैसा डालकर बॉन्ड में शिफ्ट करने लगते हैं, क्योंकि गोल्ड कोई इंटरेस्ट नहीं बल्कि बॉन्ड्स देते हैं। इसलिए अभी यूएस की 10 ईयर्स की ट्रेजरी डील्स अपने 1 ईयर हॉफ के आसपास पहुंच चुकी है, और यही कारण है कि गोल्ड पर प्रेशर बना हुआ है। अब 28 तारीख को एक छोटा सा बड़ा अपडेट आने वाला है, यूएस कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स। ये डेटा बताता है कि अमेरिका में महंगाई कितनी बढ़ रही है और मार्केट को क्या डर है। अगर डेटा ज़्यादा खराब आ रहा है, फेड रेट कट करने की बजाय रेट हाइक भी कर सकता है। यानी अभी जो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट कम होंगे, वो उम्मीद कमज़ोर पड़ती दिख रही है। यही कारण है कि गोल्ड पहले से उसी डर को प्राइस इन कर रहा है। अब टेक्निकल लेवल्स की बात करता हूं तो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड में 4360 के आसपास बड़ा सपोर्ट बना हुआ है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो गोल्ड 4300 यहाँ तक कि 4200 तक भी जा सकता है। इंडियन मार्केट में अगर M6 गोल्ड की बात करें तो अभी लगभग 1% की कमजोर देखने को मिल रही है। अगर फ्यूचर ट्रेड करीब 1,58,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पे दो सबसे बड़े लेवल जो हमें ध्यान रखना है, ऊपर की तरफ 1,62,000 और नीचे की तरफ जो है 1,56,000। अगर 156,000 नीचे गोल्ड आता है तो एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ कुछ चीज़ें इंडिया को थोड़ी मदद कर रही है, डॉलर की मजबूती, क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा है तो रुपये कमज़ोर हो रहा है। इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में जितनी गिरावट गोल्ड में आ रही है उतनी ही जो है गिरावट हमें
इंडियन करेंसी में देखने को मिल रही है। अब फाइनल सबसे जरूरी बात, गोल्ड पहले से ही बहुत बड़ी रैली दे चुका है, लगभग 16% तक की तेज गोल्ड में और सिल्वर में उससे भी ज़्यादा तेजी देखने को मिली। तो अगर आप कुछ महीने तक गोल्ड साइडवेज चलता है तो थोड़ा करेक्शन आता है, तो इसका मतलब है कि गोल्ड खत्म हो जाएगा। मार्केट हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलता। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है या बॉन्ड ऑन डिप स्ट्रेटेजी अभी भी अच्छी मानी जा सकती है। यानी अगर गोल्ड नीचे आता है तो धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करना एक बेहतर तरीका हो सकता है, लेकिन अगर आपने बिल्कुल टॉप पर खरीदी है तो एक थोड़ा प्रेक्टिस भी आपको रखना पड़ेगा। तो सबसे जरूरी बात है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी मार्केट में वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो फाइनल आप अपने कमेंट करके बताएं कि आपको लगता है कि गोल्ड आने वाले समय में $4,000 का लेवल ब्रेक करेगा या नहीं करेगा।